नंबर देख लिया नंबर टेस्ट का नंबर पूछा हुआ है खुद ही कट जाए कैलकुलेट। सही बात है, सॉल्व करके लाएं दोबारा। नंबर कम आए हैं भाई। ओहो भाई साहब, नंबर जिनके भी कम हैं उनको सीरियस होने की ज़रूरत है। सीरियस नहीं हो भाई, सही बताओ, ऐसे में तो बड़ा मुश्किल है। एक आध रिजल्ट से काम चलाना पड़ेगा, मुझे भी और तुमको भी। जितना पढ़ रहे हो, ऐसे बढ़ाने की तो सबको एफिशिएंसी है, लेकिन जितना पढ़ रहे हो तो उससे 4-5 गुना ज़्यादा पढ़ेगा तो तेरा काम। अब 4-5 गुना समय कहाँ से लाएंगे? सोच रहा हो कि मैं तो 7-8 घंटे ऐसे ही करता हूँ, 5 गुना कह रहे हो, 40 हो गया, कहाँ से लाऊंगा? तो एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, तरीका बदलना पड़ेगा, बात समझनी पड़ेगी। भागने से थोड़ी काम चलेगा। और बीमार होना आपकी प्रॉब्लम है। बीमार इंसान खुद की गलती से होता है। यार हमारा भी रोल तो रहता है, इच्छा पे कंट्रोल नहीं किए होगे बीमार होने का। तो कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में होती है। एड्स हो गया किसी को, ठीक है भाई, उस पर नहीं। अब पेट खराब, बुखार हैं, इसमें किसका रोल है? इसमें तो अपना ही है। हाथ तोड़ लिया, मुंह तोड़ लिया, इसमें किसका रोल है? ऐसे अपना ही रोल है। और रही बात ये कह रही थी बारिश है दुनिया जहान, ठीक है। अब बारिश से तो कोई समस्या नहीं, क्लास तो यहाँ होगी सही। आंधी तूफान, बारिश, भूकंप, सब में क्लास होगी। आप उसको ऑनलाइन देख के अब अपना काम कर लेना। कोई किसी से नोट्स नहीं मांगेगा, समझ रहे हो? नोट्स मांगने वाला सिस्टम उसमें मैंने देखा नोट्स का। जियो मार्ट पे ऑर्डर कर रहा था, मोबाइल मेरे पास था, इसका मैसेज आया था, नोट्स चाहिए था। तुमने मैसेज किया था ना, इसका था, फिर किसी का था कि नोट्स चाहिए था। तो नोट्स किसी को लेन देन करने की क्या आवश्यकता है? जब क्लास रिकॉर्ड हो ही रहा है तो पूरा का पूरा लेक्चर तुम्हारे पास है, समय दो। हाँ, दूसरे के नोट्स को कंपेयर ज़रूर कर सकते हो कि कहीं एक ये अच्छी आदत है कि भाई क्लास के बाद बैठे दूसरे के नोट्स से कंपेयर कर लिया। क्लास के बाद से भागने के चक्कर में रहते हो, ऐसा लगता है जैसे कि साला 2 नंबर जाना उधर। इतना क्या वो 40 वाली स्पीड में भागते हो? छोटे बच्चों को लगती है तो कैसे भागता तर, इतना कैसे भागना? क्लास के बाद तरीके से जाइए। रही बात अगली क्लास का तो मैं ऐसा शेड्यूल कर रहा हूँ, मैं छोड़ दिया करूँगा 5:30 तक। मैं कर रहा हूँ कोशिश, पहले कि मुझे बाकी जो क्लास है उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं 5:30 तक आपको छोड़ दूँगा, आप चले जाना। एनीवेज, आज का जो टारगेट है थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, मैथ्स वैस लगाना पड़ेगा। चलो मैथ्स की बात करते हैं। बाइनोमियल समझते हो? छोटी सी बात है, बाइनोमियल कैसे लगाते हो? है ना, स्मॉल अगर चेंज हो तो बाइनोमियल लगाते हैं। अच्छा देखो, स्मॉल चेंज, देखो ये अल्फ़ा, मैंने कहा था अल्फ़ा बहुत स्मॉल चेंज होता है, मानते हो ना? कितना होता है इसका ऑर्डर? हाँ, 10 का पावर -5 डिग्री सेल्सियस इन्वर्स, यही तो होता है अल्फ़ा। मतलब भाई अल्फ़ा अगर मैं देखूँगा और अगर इसको सॉल्व करना पड़ गया तो बाइनोमियल लगाऊंगा। ठीक है बात? ठीक है, चलो। तो बाइनोमियल में 1 + x इसका पावर अगर n होता है तो क्या बन जाता है? 1 + nx। काम अपना यहीं से चल जाना है, अभी काम अपना इसी से चल जाना है। अब एक और चीज़ थोड़ा सा याद दिलाऊं, देख, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, किसी को फॉर्मूला याद है क्या? जल्दी बोल। √ पहले ही, हाँ, 2π√, हाँ, L/G नहीं बोलने का, L इफेक्टिव अपॉन G इफेक्टिव, L इफेक्टिव अपॉन G इफेक्टिव। L/G तो बोलने के लिए बोलते हैं, सही डेफिनेशन 2π√, L इफेक्टिव अपॉन G इफेक्टिव। अच्छा ठीक है, ये T क्या है? टाइम पीरियड। और ये T क्या है? टेम्परेचर। मतलब कन्फ्यूजन होने वाला है, इसीलिए अब हम आज के दिन जो टेम्परेचर की बात करेंगे उसको डेल्टा थीटा से बाद में लिख देंगे। शुरुआत में तो ऐसे काम कर लेंगे क्योंकि प्रैक्टिस ऐसी है। क्या कर कुरकुर कर रहा है? उसको खोल दो, उसमें पानी आ रहा होगा, उसका वजन बर्दाश्त करेगा, निकाल लो उसको। और इतनी बेसिक फिजिक्स उसको भी निकालो, उसको छोड़ दो, उसको गिरने दो उसके अकॉर्डिंग, जैसी उसकी इच्छा है, छोड़ दो। हाँ, अब सुनो मेरी बात क्या कह रहा हूँ। आज से हमारे पास
चेंज इन टेम्परेचर और टाइम दोनों का आएगा, तो थोड़ा सा सावधानी रखने का है। अब देखो क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी एक टर्म हेडिंग डालो, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस क्या है समझिएगा। अच्छा चलो, स्ट्रेस का अगर तुमको रिलेशन याद है क्या स्ट्रेस क्या होता है? हाँ बिल्कुल, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। चलो फोर्स अपॉन एरिया लिखते चलो फटाफट, ज़रूरत पड़ने वाली है। आज के जुगाड़ लिख रहे हैं, क्या काम आएगा। अच्छा सुनो, तुमने सुना होगा स्ट्रेन, हाँ डेल्टा एल तो एक बात है, स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन कन्फिग्रेशन अपॉन ओरिजिनल कन्फिग्रेशन कह सकते हो, या फिर चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चूँकि आज बात लंबाई की होनी है तो मैं कह सकता हूँ डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब इनिशियल कह रहा हूँ ना तुम, मतलब स्ट्रेन को तुमने क्या बोला सही मायने में, तुमने स्ट्रेन को आज बोलना है चेंज इन लेंथ अपॉन, बोलना रे ओरिजिनल लेंथ, हाँ इनिशियल लेंथ ही बोल सकते हैं, ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, सही है। एक टर्म तुमने सुना होगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, होता है ना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन होते हैं, यंग, बल्क और शियर। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, किसी भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करने का तरीका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इतनी चीज़ें अपने को आती है, ये आज ज़रूरत है, इतनी चीज़ें आती हैं, ये आज ज़रूरत है, सही है, सही है। अब जरा सुनो, एक चीज़ बोल रहा हूँ, दिक्कत होगी लेकिन थोड़ा सा तुम दिमाग लगाना। किसी ने मान लो लगभग 10th तो सब पास होंगे, मान लो 10th का किसी ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, और 10th का एग्ज़ाम दिया और उसके आए 40% मार्क्स। खोपड़ी खोल के रखना एकदम बिल्कुल। 10th का एग्ज़ाम, बोलोगे 40% में क्या खोपड़ी खोलूँ, मतलब 10th का एग्ज़ाम दिया और मार्क्स आए 40%, तो क्या बोलोगे, वाह क्या मार्क्स है, ऐसे तो नहीं बोलेगा कोई। तो पापा क्या करेंगे, पापा पप्पी तो नहीं दे सकते उस कंडीशन। घर पे जाओगे सिर्फ कुटाई होगी, मम्मी चिल्लाएंगी, मम्मी चिल्लाएंगी। अब घर पे वालों से, अच्छा पास पड़ोस वाले में अलग जश्न का माहौल होगा, उधर तो अलग मज़े होंगे। मतलब कुल मिला के इतने नंबर लाने के बाद तुम कहलाओगे कमज़ोर। सोच के देखो, तुम कहलाओगे कमज़ोर। अब किसी किसी को इसी में भी प्राउड होता है, साला बच तो गए, बच गए, कमज़ोर कहलाओगे। अच्छा तुम कहलाओगे कमज़ोर और तुम होगे डिमोटिवेट, तुम होगे डिमोटिवेट। अब देख, जिस प्राणी के इतने नंबर आएंगे उसके संगति में भी तो ऐसे ही लोग होंगे, उसके भी तो दोस्त होंगे। तो तुम मान लो डीमोटिवेटेड मुद्रा में परेशान होके अपने, अब फिर उसमें चीयर अप कौन करता है, दोस्ती तो करते हैं, पेरेंट्स तो कूट रहे होते हैं, उस समय चीयर अप करते हैं दोस्त। अब सारे दोस्त उसी मूड वाले होंगे, सारे दोस्त उसी मूड वाले होंगे। अब आजकल तो 7वीं 8वीं 6ठी वाले भी बोतल खोल लेते हैं, चीयर अप वाले मूड में होंगे, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, चीयर अप वाले मूड में होंगे। तुम इनके पास पहुंचोगे, सोचते रहना, तुम इनके पास पहुंचोगे और तुम बोलोगे यार भाई मैं पढ़ने में बड़ा कमज़ोर हूँ। तो बोलेगा टेंशन क्यों ले रहा है, ये बच्चा देख ये LKG में पढ़ रहा है और तू LKG के सारे बुक सॉल्व कर रहा है भाई, तू पूरा LKG के पूरा बुक सॉल्व कर रहा है, तू तो इस देख तू इससे कितना पढ़ने में तेज है। तुमको मोटिवेट करेगा, सूडो मोटिवेट। नर्सरी LKG के बच्चे को की किताब लेके आ जाएगा, उनके बच्चों के बीच ले आएगा, बोलेगा देख तुम इन सब से पढ़ने में तेज है। तुम भी सोचोगे हाँ यार मैं भी पढ़ने में तेज हूँ। तो क्या ये जायज़ कंपैरिजन हुआ क्या, जायज़ हुआ क्या? मतलब किसी 10th के बच्चे का कमज़ोर या तेज़ होना नर्सरी का बच्चा थोड़ी डिसाइड करेगा यार। वो तो कंपैरिजन कब होगा, 10th का बच्चा पढ़ने में तेज़ या कमज़ोर है, उसको कौन डिसाइड करेगा, 10th का बच्चा ही, ना तो ग्रेजुएशन का बच्चा, ना ही नर्सरी LKG का बच्चा। मतलब कंपैरिजन किससे होता है, सेम लेवल में। ऐसे थोड़ी कि भिंडी के साथ रसगुल्ले का कंपैरिजन, वाह
है ना, ऐसे थोड़ी हो सकता है। कंपैरिजन सेम में होता है। अब जरा देख, अब मैं, तुम समझो मैं यहाँ क्यों जा रहा हूँ। मैं यहाँ जा रहा हूँ कि मुझे स्ट्रेन पढ़ना है। स्ट्रेन का मतलब होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, होगा क्या? क्या ये सेम टेम्परेचर पे कंपैरिजन करना चाहिए या किसी का किसी टेम्परेचर पे करना चाहिए? सेम टेम्परेचर पे। क्योंकि लंबाई का चेंज देखना है तो समझदारी कहती है कि भैया इसका कंपैरिजन तो सेम टेम्परेचर पे होगा। सेम टेम्परेचर में कंपैरिजन पर, सेम टेम्परेचर पर कंपेयर होगा। बात समझ रहे हो क्या? यानी कि जब भी स्ट्रेन डिफाइन हुआ है, वो अलग बात है कि उस चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं, तुम देखो पूरा का पूरा, तुमने अगर इलास्टिसिटी पिछले साल पढ़ा होगा तो पूरा का पूरा इलास्टिसिटी ख़त्म हो गया होगा, उसमें तुमने कभी भी ये टर्म नहीं पढ़े होंगे। उसको बोलो तो खिड़की लगाए। बोलो बंद करके बैठा करे। हाँ ठीक है बात, समझे क्या कह रहा हूँ मैं? मतलब पूरा स्ट्रेन कब कंपेयर होगा? सेम टेम्परेचर में, ठीक है ना बात? अच्छा, यानी कि तुमने जब वो चैप्टर पढ़ा होगा इलास्टिसिटी, पढ़ते हैं ना इलास्टिसिटी चैप्टर, उसमें तुमको अगर याद करो ऐसे दिमाग लगा के, कहीं भी टेम्परेचर की चर्चा नहीं होती थी। लंबाई बढ़ाया, लंबाई बढ़ाया, लंबाई कम किया, बढ़ाया कम किया, क्यों किया का चक्कर ही नहीं था, क्योंकि वहाँ ये पूरे मन में फिक्स था, भैया सेम टेम्परेचर पे बात हो रही है। तो जब आज इस चैप्टर में इसको पढ़ना है तो यानी कि यहाँ कंपैरिजन होगा सेम टेम्परेचर पे। एक रॉड, सुनना मेरी बात, एक रॉड पहले 300 केल्विन पे था, लिखना नहीं सुनना है। एक रॉड पहले 300 केल्विन पे था, उसकी लेंथ थी 5 मीटर। जब वो 700 केल्विन में था हुआ तो उसकी लेंथ हो गई 7 मीटर, मान लो, ऐसा होता नहीं है, मान लो 7 मीटर। तो रॉड की इनिशियल लंबाई क्या थी? यही आज का टॉपिक है। इनिशियल लंबाई जब सोचते हैं ना तो उसके लिए तरीका होता है। स्ट्रेन और स्ट्रेस को कैसे सीखते हैं उसका तरीका होता है। इसमें से कुछ काम का लग रहा है तो अब लिख लो, कुछ काम का अगर लग रहा है तो लिख लो, और उसके बाद ये फार्मूले वगैरह सब उतार लो। आज का टूल्स हैं, मैथमेटिकल टूल्स, जुगाड़, जिससे कहानी आगे बढ़ेगी। फिर आगे आपको लेके चलूँगा स्ट्रेस वगैरह पे। कंपैरिजन हमेशा सेम टेम्परेचर से होता है। लिख लिया? अब क्वेश्चन है कुछ थ्योरेटिकल वाले, लेकिन आप उसको पहले कहानी समझिए। हेडिंग दीजिए थर्मल स्ट्रेस। लिख दिया क्या? थर्मल स्ट्रेस लिखो। केस वन, रॉड इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रीली। रॉड इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रीली। कभी कभी क्वेश्चन इसको कहता है, रॉड इज केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर, रख के छोड़ दिया, जाओ जो होना है हो। तो रॉड इज केप्ट ऑन स्मूथ फ्लोर, ऐसा भी लिख सकते हो। इसका एक और मतलब लिख लो, रॉड इज केप्ट ऑन स्मूथ फ्लोर। अब क्वेश्चन की भाषा हमको खुद ही समझनी पड़ती है। केप्ट ऑन स्मूथ फ्लोर, ठीक है। इसको दूसरी भाषा में क्या बोला? फ्रीली। अच्छा, ये केस वन है। इसको एक पेज में छोड़ो, मतलब हाफ ऑफ द पेज ये रखो, और अगले हाफ पेज में लिखो केस टू। अगले हाफ पेज में लिखो केस टू, और वहाँ लिखो रॉड इज केप्ट बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट। 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 दो बातें एक साथ कंपेयर।
दो बातें एक साथ कंपेयर। पहले तो रॉड को यहाँ रखा, ये T इनिशियल, इसको हम रख रहे हैं लो टेम्परेचर। मान लो तुमने कहा 500 केल्विन पे। फिर उसके बाद से रॉड की लंबाई थोड़ी बढ़ गई, रॉड की लंबाई थोड़ी बढ़ गई, डेल्टा एल, ये रॉड की लंबाई बढ़ गई। ये टेम्परेचर T फाइनल, ऑफ कोर्स ये हाई टेम्परेचर रहा होगा, लेट्स से 700 केल्विन। रॉड की लंबाई है L इनिशियल, मन करे आपका L ले लेना, L इनिशियल, ठीक है। आपसे पूछा है स्ट्रेन कितना होगा, जब तक आप सोच रहे हैं तब तक दूसरा सवाल लिख लेता हूँ। अब उसी रॉड को दो रिजिड सपोर्ट के बीच रख दिया, सेम रॉड है, लंबाई L इनिशियल, मन करे तो L ले लेना, और ये था लो टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे क्या स्थिति होगी ये आपको बनाना है। हाई टेम्परेचर पर चर्चा करनी है कि क्या स्थिति होगी। और यहाँ भी स्ट्रेन चाहिए, यहाँ भी स्ट्रेन चाहिए, लो पे भी हाई पे भी, लो पे भी और हाई पे भी। क्या कह रहे हो, वेलोसिटी? हाँ, मुझे लग रहा है वेलोसिटी कहाँ से भाई। समझिए, ये इसकी लंबाई Li है, मान लिया 500 केल्विन पे ये चर्चा है। टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा। अब ज़रा सोचो, ये रिजिड सपोर्ट है, टेम्परेचर बढ़ा, ये लंबाई तो पहले Li है यहाँ से यहाँ तक, इसको अपन चेंज ही नहीं कर सकते। टेम्परेचर बढ़ा तो इस रॉड का मन तो ज़रूर हुआ होगा एक्सपेंड होने का। भाई सोच, रॉड का मन तो ज़रूर हुआ होगा एक्सपेंड होने का, तो डेल्टा एल लाने की रॉड की इच्छा तो हुई होगी। अब ज़रा सोचना, अब ज़रा सोचना, जब इसकी डेल्टा एल लाने की इच्छा हुई होगी तो ये क्या करेगा, दोनों तरफ से एक्सपेंड होगा, तो फोर्स लगाएगा ना जिसने इसको पकड़ रखा उस पर। तो एक्शन रिएक्शन के इस पर भी तो फोर्स लगेंगे, तो इस पर भी एक्शन रिएक्शन से फोर्स लगेंगे। मतलब तुम सुनना क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ने से जब तुम हाई टेम्परेचर पे पहुँचे, इस रॉड की इच्छा थी फैलने की, परंतु रिजिड सपोर्ट के कारण ये इसकी लंबाई L ही रह गई, Li रह गई, Li रह गई। ये सेंटेंस जो मैंने बोला वो काम का है। रॉड में एक्सपेंशन हुआ, सुनना, रॉड में एक्सपेंशन हुआ, कितने का, डेल्टा एल का। कोशिश तो थी, टेंडेंसी तो थी। अरे भाई वो तुमने पकड़ा वो अलग बात है, लेकिन रॉड तो फैलना चाह रहा था। अच्छा, रॉड फैलना चाह रहा था, परंतु रिजिड सपोर्ट के कारण इसकी जो लंबाई है वो Li ही रह गई। तो जब तुम यहाँ से इसका स्ट्रेन लिखोगे तो चेंज इन लेंथ तो डेल्टा एल लिखोगे, ओरिजिनल लेंथ क्या लिखोगे, ओरिजिनल लेंथ यहाँ पे लिखा जाएगा Li प्लस डेल्टा एल। और ये तो तुमको थोड़ा बाउंसर लगा, अगला बाउंसर यहाँ लगेगा जब यहाँ स्ट्रेन बोलूँगा 0। पहले थोड़ा सा सांस ले लो, उसके बाद बात करते हैं इस पर, बात करते हैं इस पर।
और तुम जो सीख रहे हो ना, 10,000 बच्चों को अगर आप इकट्ठा करोगे, 10,000 बच्चों को, तो 10,000 बच्चों में से मुश्किल से 200-500 बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा। डीप है थोड़ा मामला, किताबी गलत है, इसलिए तो इंडियन ऑथर को प्रिस्क्राइब नहीं करते जब जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, तो अलाउ ही नहीं होता है, पढ़ना ही नहीं है। इंडिया के सिर्फ एक ही ऑथर को पढ़ना अलाउ होता है, वो भी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एससी वर्मा, दैट्स ऑल, फिजिक्स के अंदर। बाकी सुरेश, पंकज, दिनेश, महेश, प्रदीप, अवनीश, एक और नंदिनी, अरे नहीं उसका नाम सही में है। अरे भाई मैं पढ़ा रहा था ना वहाँ देहरादून में, आईसीएसई बोर्ड का स्कूल था, तो उसमें किताब चलती थी यार आईसीएसई में, नूतन। तू सोच कैसा लगा होगा मुझे। मैं गया वहाँ पहली बार, बच्चा एक किताब लेके आया कि किताब लेके डाउट है। पहले तो किताब लेके डाउट आया, मैंने कहा कि क्या है दिखाओ। पहले किताब मैंने देखा नहीं कभी जीवन में उस किताब को। कह रहा कि बहुत फेमस बुक है। भाई पता होनी चाहिए था मेरे को। पलटा, नाम लिखा हुआ था नूतन। एक तो नाम ही ऐसा लगा जैसे रमेश की किताब, कैसा लगेगा देख के, नूतन लिखा हुआ था ना, आईसीएसई बोर्ड के लिए। अब मैं ऐसा नहीं, मजाक मत लेना, तुम पता करना, बड़ी इज्जत है भाई उस किताब की। जैसे प्रदीप जो किताब है ना, उसकी इज्जत है। मैं आप उसको फालतू समझते होंगे, लेकिन उसकी बड़ी वैल्यू है। लोग प्रिपरेशन एक समय था, आज ना स्टडी मटेरियल तुम टेलीग्राम से चोरी करके इसका राम का, श्याम का, सीता का, महेश का भेज देते हो, कर देते हो ना। मतलब अब कोविड के समय मुझे याद है, मेरा ही नोट्स मेरे ही पास घूम फिर के आ रहा है। भाई अपनी हैंडराइटिंग तो पहचानूंगा ही, अपनी हैंडराइटिंग पहचानूंगा ही। करंट इलेक्ट्रिसिटी का नोट्स है, मैं तुमको दिखाऊंगा। कोविड में मैंने बैठ के लिख दिया था पूरा, कहानी दोहा है, पढ़ोगे लगेगा मैं ही बोल रहा हूँ, ऐसा ही बिल्कुल वो लिखा है कि माना, चर्चा, दुनिया जहान सब चीज़ें हैं, मेरा ही नोट्स। तो वो तो शेयर कर लेते हैं। तुम समझो कोविड से ठीक पहले जब जियो लॉन्च नहीं हुआ था, तब इंटरनेट के लिए लोगों को खर्चा लगते थे। तो उस कंडीशन में क्या होता था, उस कंडीशन में प्रदीप की किताब की बद वैल्यू थी भाई, लोग पढ़ते थे। कोटा में तो नहीं पढ़ते थे, कोटा के बाहर, दिल्ली वली में तो प्रदीप की किताब बाप रे बाप, बड़ा सम्मान है। चल खैर, अब तो इसीलिए उन सब में तो काम ऐसे ही चलता है। अब मैं तुमको थोड़ा सा तुम्हारे मन में थॉट डालना चाहता हूँ, कोशिश करना समझने का। नोट कर लिया क्या? अब देख, जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आएगा तो फार्मूला लिख दूंगा, आप रख लेना, क्योंकि सबका काम चल ही रहा है, आपका भी चल जाएगा। लेकिन अगर तुमको समझ में आ गया तो तुम असर्शन रीजन वाला जो डीप कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ पे तुम इसको क्लिक कर सकते हो और तुमको फीलिंग आएगी कि हाँ भाई सारी दुनिया गलत पढ़ रही है, हम तो सही हैं कम से कम। क्या है कहानी समझिए। पहली बात, तुम्हारे मन में एक चीज़ तो मैंने डाल दी है पहले ही कि कंपेयर कब होता है, सेम टेम्परेचर पे। भाई जब सेम टेम्परेचर पे कंपैरिजन होगा तो ये तो 500 केल्विन का था और ये हाई टेम्परेचर पे है, लेट्स से 700 केल्विन, और स्ट्रेन जब यहाँ निकाला जा रहा है तो ऊपर वाले की सोचने की तो अब ज़रूरत ही नहीं ना। वो तो कब का कब, हमारा नर्सरी क्लास तो कब का ख़त्म हो चुका है, उस पर कहाँ लटके हुए हो तुम। तेज हो या कमज़ोर हो तो ये डिसाइड करेगा ना भाई। तो चर्चा इसका इनिशियल और इसका फाइनल होगा ना। तो अब देखना, चेंज तो तुमको समझ में आ रहा है कि इसका मन कर रहा था डेल्टा एल चेंज होने की, इसकी इच्छा तो थी डेल्टा एल चेंज होने की। टेंडेंसी भी तो होता है, फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं अपन, फ्रिक्शन पढ़ा ना हमने, वहाँ टेंडेंसी होता तब भी तो होता है फ्रिक्शन। इसकी टेंडेंसी तो थी डेल्टा एल होने की। पहली बात सुनिए, डेल्टा एल होता बहुत छोटा है, इतना छोटा होता है कि होता हुआ भी तुमको देखना मुश्किल है। ऐसा थोड़ी कि आज ये रखा हुआ है कल कुछ और हो जाएगा, साइज़ बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता, बहुत कम चेंज है। तो देख, पहली बात, चेंज तो डेल्टा एल होगा, चेंज तो डेल्टा एल होगा। क्यों हुआ होगा सोच, क्योंकि तुमने टेम्परेचर बढ़ाया। इसके अंदर की फिजिक्स में जाओ, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ता है एटम एटम के बीच। तो एटम एटम के बीच बड़ा होगा ना, क्या दिक्कत है, बड़ा होगा। अब देख, तो बढ़ा तो यहाँ भी होगा, इसमें भी बड़ा होगा। अच्छा, अब फिर से देखो वही कहानी, फिर से देख वही कहानी। भाई ये चैप्टर तो बंद है 500 केल्विन का, अब टेम्परेचर तो 700 केल्विन है, लड़ाई तो इसकी चल रही है। अब यहाँ पे देख, पहले इधर आओ, इससे कंपेयर करोगे क्या, नहीं। अब देख, अब तो ये ऐसी बात हो गई कि 700 केल्विन पे जो मेरे पास लंबाई है वो ये है, और स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। भाई ये इसमें तो ठीक है, क्या ओरिजिनल, यही जो था वही है। भाई कुछ कोई रोक के रखता तब तो उससे कंपेयर करते कि मुझे 2 रोटी खानी है
लेकिन मुझे किसी ने एक रोटी ही दिया तो मेरे पेट को चेंज एक का महसूस होगा। 2 खानी है 2 दे दिया, काय का चेंज? तो इसमें तो जो चाहिए था वो हो गया, तो स्ट्रेन इसमें होगा ही नहीं। सोच, जो होना था जिस टेम्परेचर पे वो हो गया, काम खत्म है। तुम्हारे मन में ये घुसा हुआ है, इसीलिए तुमको चेंज महसूस हो रहा है, इसीलिए तुमको चेंज महसूस हो रहा है। मैं सुनना, ध्यान सुनना, मैं पहले शॉर्ट होता है ना कपड़े की साइज, एस, मीडियम और क्या होता है लार्ज, और भी होता होगा, आपने तो देखा नहीं कभी। तो एस, मीडियम, चलो लार्ज, 3 साइज अपन समझते हैं, एक्सेल और ऐसा दुनियादार भी होता है। पहले मैं एस पहनता था, अब मैं एम पहन रहा हूँ। अब मैं जीवन भर एम पहनना चाहता हूँ, आगे नहीं जाना चाहता, वो अलग बात है। लेकिन अब तुम मेरी बात सुनना, मैं एम पहन रहा था और एम पहन रहा हूँ, तो उस कपड़े में तुमको फ़र्क नज़र आएगा क्या? नहीं आएगा। मुझे एम की ज़रूरत है, एम मिल रही है, कोई फ़र्क नहीं। मुझे एम की ज़रूरत है और एस पहना दिया, फिर टाइट फाइट दुनिया जहान तुमको लगेगा कि अच्छा कुछ तो है गड़बड़। अब चेंज समझ में आएगा। जब जिस चीज़ की ज़रूरत है मिल रहा है, काहेगा चेंज? कोटा में रहने के लिए तुमको पैसा चाहिए, पैसा तुमको मिल रहा है, चेंज समझ में नहीं आएगा। लेकिन पैसे की ज़रूरत हो, पैसा नहीं है, तब समझ में आता है मामला, कुछ तो गड़बड़ है दया। इसका मतलब जिस टेम्परेचर पे जितना लेंथ होना चाहिए था है, तो काहे का चेंज? तो स्ट्रेन कितना होगा? 0। यानी कि जब भी रॉड को फ्री छोड़ दोगे तो जिस टेम्परेचर पे जितनी लंबाई उसकी बढ़नी थी बढ़ जाएगी। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ से कंपेयर कैसे करो? क्या ओरिजिनल? किसको ओरिजिनल मानोगे भाई? जो है वही है। किसी को कंपेयर किया जाता है ना कहीं से, तो यहाँ तो जो था वही है। अब यहाँ देख, अभी तो ध्यान से सुन, ध्यान सुन, यहाँ आओ। पहली बात, लंबाई बढ़ी, लंबाई बढ़नी चाहिए थी डेल्टा एल, ठीक है, ठीक है डेल्टा एल। अब रही बात कंपेयर करने की, लंबाई कितनी होनी चाहिए थी? एल आई प्लस डेल्टा एल होनी चाहिए थी, लेकिन तुमने उसको रिस्ट्रिक्ट करके कितना ही छोड़ दिया? एल आई। अब इसमें दिखेगा ना स्ट्रेन, इसका मन था इतना होने का, तुमने दबा दिया। अब लड़ाई है कि इस जगह में तो मैं इनिशियल लिखता था भाई, आज भी ये इनिशियल ही है इसका, ये इसका इनिशियल ही है, क्योंकि जिस टेम्परेचर पे बात हो रही है उस टेम्परेचर पे इसकी लंबाई अब एल आई है ही नहीं। एल आई तो किसी ज़माने में थी, अब इसकी लंबाई एल आई के साथ डेल्टा एल है, वही हमने लिखा। अब किताब में क्या होता है, किताब मतलब फर्जी किताब में, किधर गया बे? फर्जी किताब में क्या होता है, वहाँ लिखा रहता है ऊपर में डेल्टा एल और नीचे में एल इनिशियल। इससे सॉल्व करते हैं और आंसर भी आ जाता है। द रीज़न इज़ कि डेल्टा एल की वैल्यू जो होती है बहुत छोटी होती है। डेल्टा एल की वैल्यू वहाँ पे देखो बहुत छोटी, कल मैंने बताया था ना अल्फा ही इतना होता है। तो डेल्टा एल की वैल्यू चूँकि बहुत छोटी होती है तो तुम इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, इसको तुम इसके रिस्पेक्ट में 0 बोल सकते हो। इसीलिए ये काम तुमने क्या किया, डेल्टा एल बहुत छोटा था, इसीलिए डेल्टा एल अपॉन एल आई से तुम्हारा काम चल जाता है। सही में क्या है, सही में असली है डेल्टा एल अपॉन एल इनिशियल अपॉन डेल्टा एल। मामला कठिन है, 2 बार 3 बार मेरी बात सुनना, फिर समझ में आ जाएगा तुमको। अब देख, अब तुम बोलोगे कि भाई इतना बकबक हो गया, मुझे क्या याद रखना है भाई, मैं पूरा समझ लाऊं, पूरा समझ जाऊं, ये तो ठीक बात थोड़ी है। मान लो पूरा समझ गया, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पूरा समझूँ ज़रूरी नहीं है, आप तो बताओ कि बस काम की बात बताओ, है ना, बाकी बात नहीं बताओ। एक स्टूडेंट था, ऐसे तो मिलते रहते ना क्वालिटी। एक स्टूडेंट था, किसी टीचर के बारे में कह रहा था, टीचर का वो बहुत बड़ा फ़ैन था, किसी टीचर का बहुत बड़ा फ़ैन था। तो ऐसे मैं तो सारे टीचर से प्यार करता हूँ बहुत, तो मैंने पूछा कि भाई क्यों तुमको वो अच्छे लगते हैं बहुत। क्लास में बात चल रही थी तो कहता है कि सर वो बहुत टू द पॉइंट पढ़ाते हैं। मैंने कहा किसको कहते हैं टू द पॉइंट, किसको कहते हैं टू द पॉइंट? तो उसका टू द पॉइंट से तुम लोगों का टू द पॉइंट क्या होता है? तुम लोगों ने गधे, तुम्हारी नहीं। टू द पॉइंट का मतलब होता है फार्मूला लिखाया आंसर आया, फार्मूला लिखाया आंसर, इसको बोलते हो तुम टू द पॉइंट। ये सब जो मैंने बोला है ना, ये सब तुम्हारे लिए फालतू है, टू द पॉइंट नहीं है। तो वो वही ज्ञानी था टू द पॉइंट। अभी कुछ कर रहा होगा सर, रसिया वसिया ऐसा कहीं होगा, कुछ कर रहा होगा, ऐसा कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। तो टू द पॉइंट तो नहीं है मामला इधर, क्या समझा? टू द पॉइंट, वो मुझे याद है, अच्छा लड़का था। आइए स्ट्रेन,
समझ गए? अब एक बात अगर मैं तुमको समझाऊं, जैसे टू द पॉइंट की जहाँ तक बात है, समझना। मैं क्या याद रखूँगा? सबसे पहले मैं काम की बात याद रखूँगा कि भाई कंपेयर जब भी होगा सेम टेम्परेचर पे होगा, ठीक है बात? ये एक बात हो गई। दूसरी बात मैं क्या ध्यान रखूँगा? दूसरी बात क्या ध्यान में रखूँगा उसको समझना कि भाई जब भी मुझे फ्री एंड बोले तो स्ट्रेन कितना होता है? 0। रट जाऊँगा तोते की तरह, फ्री एंड बोले स्ट्रेन 0, लेकिन तू सोच जैसे ही ये स्टेटमेंट में बनेगा तो छोड़ के चला आऊँगा, ठीक है? अच्छा, अगर नहीं छोड़ना है तो कारण समझ लो, नहीं छोड़ना है तो कारण समझ लो। फ्री एंड है, जिस टेम्परेचर पे जितना चेंज होना चाहिए था उतना हुआ है, तो इसमें कोई तुमको स्ट्रेन डेवलप नहीं दिखेगा। स्ट्रेन का मतलब होता है कंपेयर करना, चेंज अपॉन ओरिजिनल, समझ रहे हो? तो इसमें कंपेयर, तो ओरिजिनल कौन है? अरे भाई जो होना था वही ओरिजिनल है, जो होना चाहिए वही ओरिजिनल है, तो इसमें कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए फ्री एंड जैसे तुमको बोले तो स्ट्रेन 0। और दूसरा ये वाला, इस वाले में रिजिड सपोर्ट बोले तब स्ट्रेन। तुम बोलोगे मैं ये ध्यान रखूं या ये ध्यान रखूं, असली तो ये है, परंतु इससे काम चल जाता है क्योंकि डेल्टा एल बहुत छोटा होता है, इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। अब आ जाओ, थोड़ा सा मैथ्स में जाना चाहते हैं, मैथ्स में जाना चाहते हैं। लिखो एक कॉन्सेप्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्मल स्ट्रेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्मल स्ट्रेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू निकालिए। ये वाला ले लीजिए, पकड़ लीजिए इसको। भाई किसके लिए पूछा होगा सवाल? रिजिड के लिए, ओपन के लिए? रिजिड के लिए। ओपन में तो कहानी ही खत्म है, ओपन में तो स्ट्रेन ही नहीं है, मतलब रिजिड की बात है। तो थर्मल स्ट्रेस सवाल देख लेना कि भाई किसके लिए पूछा है। स्ट्रेन तो पूरी कहानी दे देगा, वो आंसर होगा उसका 0 जब अगर ओपन एंड होगा तो। अब समझना, मेरे से अगर कोई पूछेगा कि भाई स्ट्रेन का मैं फार्मूला क्या ध्यान में रखूँगा, तो चूँकि डेल्टा एल 0 हो जाता है तो ये कहानी आती है डेल्टा एल अपॉन एल इनिशियल। सही है मामला? अब देखना, स्ट्रेन अगर यहाँ से मैं स्ट्रेन निकालूँ तो डेल्टा एल को क्या लिख सकता हूँ? अल्फ़ा, ये देख डेल्टा एल इनिशियल अल्फ़ा और डेल्टा टी, तो ठीक है भाई, एल इनिशियल अल्फ़ा डेल्टा टी अपॉन एल इनिशियल ख़त्म हो गए। यहाँ पे आया स्ट्रेन, वो कितना आया? अल्फ़ा डेल्टा टी। इसी को मैं क्या लिख दूँगा? इसी को लिख दूँगा अल्फ़ा डेल्टा थीटा। चेंज इन टेम्परेचर है, गड़बड़ मत करना, चेंज इन टेम्परेचर है, गड़बड़ मत करना। अब आओ इधर, अब आओ इधर। अब सोचो, मेरे पास एक होता है यंग मॉडुलस, फार्मूला होता है इसका स्ट्रेस, नीचे होता है इसका स्ट्रेन, ठीक है? यंग मॉडुलस, यहाँ पे स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रेन के जगह पे मान लो मैंने लिख दिया अल्फ़ा डेल्टा टी। सही है? अभी तो जब पेंडुलम पढ़ेंगे तब वहाँ लफड़ा पड़ेगा, अभी तो ठीक है। अल्फ़ा डेल्टा टी, सही है? अब ज़रा तुम सोचो, मेरे से अगर यहाँ स्ट्रेस पूछा जाए तो स्ट्रेस को क्या लिख सकता हूँ? y टाइम्स अल्फ़ा डेल्टा टी। ये स्ट्रेस चूँकि टेम्परेचर के चेंज होने से आया है, इसलिए इसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। फार्मूले वाली कॉपी में ये होना चाहिए। भाई ये y तो तुमको गिवन होगा, अल्फ़ा भी पता होगा, डेल्टा टी को बार बार, अभी डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। रॉड के दोनों एंड फिक्स रहे होंगे तभी ये आया होगा। एक और काम कर सकते हो, यहाँ से एक और काम कर सकते हो। स्ट्रेस को तुम बोलते हो ना फोर्स अपॉन एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, तो उसको लिख दो फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू y टाइम्स
अल्फ़ा डेल्टा टी। ये जो फोर्स आया है ये है वाई ए अल्फ़ा डेल्टा टी, वाई ए अल्फ़ा डेल्टा टी। बोलो सही है क्या भाई? सही है ना? या स्वार्थी एक्सप्रेस क्या भाई, कितनी रोटी खाया आज? 2। पक्का? ठीक है। शुरू शुरू में पेट हल्का लगेगा, बाद में उसी को आदत हो जाएगी। पेट भी कमाल की चीज़ है, आप जितना खाते जाओगे उसको लगेगा कि ठीक है, उसी की आदत डाल लेगा। ये भरोसा नहीं होता है तो तुम रोज़ 20-20 रोटी खाने की कोशिश करो। चलो भाई 10 से शुरू करना। अब भरोसा रखो, सही बात तो ये है, एक बार में 2 रोटी खा के बिल्कुल जिया जा सकता है, बिल्कुल जिया जा सकता है। और मैं तुमको बता रहा हूँ 1% तुमको कमी नहीं होगी कोई न्यूट्रिएंट्स की। ठूस भोजनम बहुत बेकार है, 2 रोटी सफिशिएंट है, बाकी चीज़ें भी खाइए, दूध ही बना हुआ है। अब तुम अगर नौटंकी वाले हो गए, एगन वेगन दुनिया जहान फालतू वाले, तो बेकार है। ऐसे लोग तो देख, ये तो ज़्यादा स्टाइल वाले लोग निपट जाते हैं, है ना। मैं वेगन हूँ तो क्या नौटंकी हूँ। जो वीगन बोलते क्या बोलते हैं, वेगन हो तो क्या होता है? हाँ वीगन, नौटंकी साले। सब खाओ, जितना कुछ खा सकते हैं खाओ। बताओ यार, हमारे यहाँ दूध का कितना चलन है, और लोग कहते हैं दूध नहीं पीना चाहिए बड़े होने के बाद। क्या बकवास बात है। हमारे गांव में जाके दूध ना पिए तो गोली मार देंगे लोग, पटक पटक के मारे भाई। बुढ़ापे में और बचपन में, बुढ़ापे में मेरे बाबा थे, दूध ही उनका सहारा था। और कभी उसमें पानी वानी नहीं मिलाया गया। एक दिन पानी मिला के डॉक्टर ने कहा कि भाई थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा नहीं देने के लिए, क्योंकि देसी गाय का दूध ऐसा होता है। वो पकड़ लिए, नाराज़ हो गए, बोले देना है तो, नहीं देना है मत दो, लेकिन पानी मिला के नहीं चाहिए भाई, ऐसा है। तो भाई और कहाँ कम कितना जीते लोग, 90-90 साल तो ऐसे जी लेते हैं मज़े में। आजकल ये जो नौटंकी है, ईगन वीगन बैगन टमाटर, ये जितनी नाटक करते हैं ना उतना जल्दी निपट रहे हैं, है ना। अभी लोग अच्छा, लोग जब मर जाते हैं कुछ ऐसा करने के लिए तो फिर फालतू की बात, फेस की सर्जरी करा रहे, ये करा रहे, वो कराते हैं ना लोग सुंदर दिखने के लिए। प्लास्टिक नहीं, वो बहुत सारी सर्जरी होती है, मेरे को तो उतना नॉलेज नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, थोड़ा बैग हटा लो, वहाँ पानी आ रहा है। ये एसी कैसे इतना लीक कर रहा है यार इसको। चलो, इसीलिए कम खाओ, खुश रहो। चलिए, अब आपको मैं यहाँ से सवाल आपको बताता हूँ कैसा रहेगा। जैसे यहाँ से मोस्टली जो क्वेश्चन आपके पास हैं वो कैसे हैं समझिएगा। एक क्वेश्चन लिखो तो बढ़िया। और रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर, a rod of length 2 meter is kept on a rod of length 2 meter is kept on smooth horizontal floor, is kept on smooth horizontal floor. The rod is heated from 0 degree Celsius to 20 degree Celsius, 0 degree Celsius to 20 degree Celsius, 2 मतलब TO वाला। Find longitudinal strain developed, find longitudinal strain developed, अल्फ़ा ले लेना 5 × 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस, यह अल्फ़ा दे रखा है। स्ट्रेन डेवलप्ड का फार्मूला क्या आया था निकल के, अल्फ़ा × डेल्टा टी, है ना। ये स्ट्रेन निकल के आया था हमारा। स्ट्रेन हमने निकाला होगा पिछले वाले में, ये देख अल्फ़ा × डेल्टा टी स्ट्रेन, ध्यान रखिएगा इसको। अल्फ़ा × डेल्टा टी ये होता है स्ट्रेन, यहाँ आंसर
0 है, बाकी सब नाटक है, आंसर 0 है। अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लो। किसको? स्मूथ हॉरिजॉन्टल को। सही है। आइए अब हेडिंग दीजिए, इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड, इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक, इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक, है ना। अब देखता हूँ पुराना ज्ञान तुम्हारे पास कितना है। पहले बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ये लिखा है 2π/L/g। अच्छा ठीक है, ठीक है, बताना ध्यान से। मेरे पास अगर कोई सिचुएशन है और टाइम पीरियड पूछा जाए चेंज में, तुमको चेंज की वैरायटी के बारे में पता है? चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज कोई पूछता है तो हम बोलते हैं उसको फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो होता है चेंज। जैसे ही अपॉन इनिशियल करते हो ये क्या बन जाता है? फ्रैक्शनल चेंज। भाई फाइनल माइनस इनिशियल इज कॉल्ड चेंज। अपॉन इनिशियल जैसे कहा तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज। कितनी बार बोला है मैंने, एक फार्मूले वाली कॉपी में एक जगह चेंज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिख लो, क्योंकि ये भूलने वाला है। ये 100% से ज़्यादा होगा, मतलब 5% से ज़्यादा होगा तब मैं इनिशियल वैल्यू 100 मान लूँगा, है ना। और उसके बाद से एक तो उसको सॉल्व कर लो और एक 5% से कम वाला सॉल्व कर लो, जो तरीका मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग। तो ये कहलाता है फ्रैक्शनल चेंज। अच्छा, मान लो टाइम पीरियड का चेंज पूछा, तो टाइम पीरियड का चेंज, फाइनल टाइम टी फाइनल, इनिशियल टाइम टी इनिशियल अपॉन टी इनिशियल इक्वल्स टू क्या बोलोगे? फ्रैक्शनल चेंज। और सुनो, टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल -1, ये भी तो लिखा है, यही तो लिखा हमने, टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल अपॉन टी इनिशियल 1 हो गया। यही तो तकनीक थी हमारी। किसी तरीके से टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल निकालो, उसमें से एक घटाओ, तुरंत तुमको फ्रैक्शनल चेंज मिल जाता है। और जैसे ही किसी को ये मिल गया, जैसे ही किसी को ये मिल गया, देख टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल -1 मिलते ही मन खुश हो जाना चाहिए। अब उसके बाद से, अब देखो इसको 100% से गुना करूँगा तो क्या मिलेगा? परसेंटेज चेंज इन टेम्परेचर। टाइम चल रहा भाई, टाइम पीरियड टाइम पीरियड टाइम पीरियड। अभी बात चल रही है टाइम पीरियड की, अभी बात चल रही है टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड। ठीक है, लिखने की इच्छा है तो लिख लो, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं, हम पहले भी लिख चुके हैं। लिखना है तो फटाफट लिख लो। अरे मच्छर उसको काट। तो मेरा टारगेट क्या होगा? किसी तरीके से टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल निकालूं और उसमें -1 करूं, मज़ा आ जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, मिटा दूँ क्या इसको? अब देखो कहानी, अब देखो कहानी। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। अब देखो मज़े से, किसी टेम्परेचर टी पर, अब पहले तो तुमको टाइम पीरियड का इफेक्ट समझाता हूँ। तुमने देखा है घंटाघर, मैंने पहले भी कहा था, घंटाघर नाम सुना है? कोटा में भी है घंटाघर, लगभग हर शहर में होता है। अंग्रेज़ लोग अपने फ़ायदे के लिए कुछ काम करा के गए जो हमारे भी काम आता है। अरे अंग्रेज़ जो आए थे तो वो हमारे फ़ायदे के लिए थोड़ी कुछ करके गए थे। ट्रेन व्रेन बनाया तो क्या लगता है तुम्हारे लिए बनाया हो? वो अपने काम के लिए बनाए थे, लेकिन हमको फ़ायदा हो रहा है। अब उन्होंने घाटा ही इतना कर दिया, अब कोई तुमको 10, 2, 3 हज़ार घूसे मारे और एक बार पप्पी ले ले, यही कांड करके गए हैं वो।
तो कुल मिला के उन्होंने जब घंटा घर का जो कॉन्सेप्ट बनाया था ना, वो था कि भाई यूनिफॉर्म टाइम, कुछ कमांड देना हो, कुछ ऐसी बात होगी। उतना तो मेरे को हिस्ट्री पता नहीं, हिस्ट्री में मैं बिल्कुल डबल जीरो हूँ। तो अब उन्होंने क्या किया होगा, अब सबके हाथ में थोड़ी, अब तुम जो तो घड़ी वड़ी बांधते सबके हाथ में टक 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 टक, ऐसा नहीं हो सकता। हर शहर में कोशिश करी गई कि एक टाइम लोग फॉलो करें, पूरा पैटर्न तरीके से चले, थोड़ी डिसिप्लिन के लिए जो उनके हिसाब से जो चीज़ें थी, तो उसके लिए घंटाघर बनाया गया। कोटा में भी है, वहाँ पे बड़ी सी घड़ी होती है और घड़ी की बड़ी ऊंचाई रखी जाती है, ऐसे टावर बोलते हैं उसको। अब वहाँ पे जो घड़ी होती है, तुम सोचो घड़ी मेटल की होती है, टेम्परेचर बढ़ाऊँगा तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जैसे मेरे पास टी का फार्मूला है, ये टी क्या है, टाइम पीरियड, ये टी टाइम पीरियड है। अच्छा, तो टाइम पीरियड का फार्मूला, क्योंकि वो पेंडुलम क्लॉक होता है, और नॉर्मल घड़ी की भी बात करो, जब उसमें पेंडुलम है तो टी का फार्मूला 2 पाई अंडर रूट, कहानी किसकी आ गई, एल की, अपॉन जी। अब देखना, ये तो एक बात है। दूसरी बात, गर्मी का समय है, मान लो टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ बढ़ेगा। सोचो, लेंथ बढ़ने से जो इसका टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड बढ़ेगा ना। सोचो, अरे टाइम पीरियड बढ़ेगा मतलब ज़्यादा समय लगेगा उस काम को करने में। अगर तुम किसी काम को करने में ज़्यादा समय ले रहे हो तो मैं क्या बोलूँगा, भाई गजब फास्ट है यार तू, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, क्या बोलेंगे उसको, स्लो। मतलब वहाँ पे घड़ी स्लो हो चुकी है, मतलब ये कहानी यहाँ काम आने वाली है कि कैसे टाइम पीरियड का इफेक्ट पड़ता है। अब विंटर में इसका उल्टा पूछूंगा मैं अगले क्लास में, विंटर में इसका उल्टा होगा। अच्छा, स्लो हो गई घड़ी, स्लो हो गई मतलब उसको लॉस बोलते हैं, लॉस। स्लो हो गई मतलब उसको लॉस। पहले इतना नोट कर लीजिए एक बार, यहाँ लिख देना समर, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऑफ कोर्स समर होगा। क्लॉक स्लो होने को बोलते हैं लॉस, क्लॉक स्लो होने को बोलते हैं लॉस। किसका लॉस, टाइम का, टाइम मतलब टाइम पीरियड, लॉस इन टाइम, लॉस इन टाइम। ठीक है, कहानी है, एक सवाल है मैथ्स पे, मिटाऊं क्या इसको। अब देखो, समर है, विंटर का तुमसे पूछ लूँगा, अच्छा, मान लो शुरुआत के दिनों में पहले टेम्परेचर इतना था, पहले कोई टेम्परेचर था जिस पे टाइम पीरियड की वैल्यू इतनी आई, तो ये किसकी वैल्यू है, ये सही मायने में टी की इनिशियल वैल्यू है, अब देख टी की फाइनल वैल्यू सोचो, अच्छा अब मुझे टी फाइनल चाहिए, अब मुझे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, टी की फाइनल वैल्यू मतलब ज़्यादा टेम्परेचर, अच्छा ठीक है। अब ज़्यादा टेम्परेचर पर ये कहाँ होगी बात, एट ज़्यादा टेम्परेचर, सोचो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा ना, तो ये टी क्या है, टाइम पीरियड। अच्छा, अब मुझे टाइम पीरियड की चर्चा करनी है ज़्यादा टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ने से लंबाई का चेंज होगा। अब देखना, यहाँ से जो तुम अब L लोगे ना, ये L फाइनल, वो क्या लोगे, L इनिशियल टाइम 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी, यही तो लोगे, ये लोगे ना L इनिशियल, यही तो है। अब देखना, अब ये T फाइनल क्या बनेगा, ये T फाइनल बनेगा, T क्या है यहाँ, टाइम पीरियड, अरे गोबर, ये टाइम पीरियड है, देख ये T फाइनल लिख रहा हूँ ना, 2 पाई लगाया ना, ये टेम्परेचर यहाँ पे है, बुद्धि खोल के रखो, वो रहेगी नहीं खुली हुई, इसलिए इसको डेल्टा थीटा रख देता हूँ। अब बोलो T क्या है, टाइम पीरियड। अब T = 2 पाई अंडर रूट L नहीं लिख सकता, अब क्या लिखना पड़ेगा, L इनिशियल को L लिख देता हूँ,
ठीक है। अब उसके बाद से 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन जी, बोलो सही है क्या भाई? तेरे को अगर दिक्कत है ना एल इनिशियल ही लिख ले, कोई मुझे समस्या नहीं है, क्योंकि काटना तो है ही सही। अब देख ये क्या था, टी फाइनल, नीचे लिख रहा हूँ टी इनिशियल। देख भाई टी इनिशियल 2 पाई में कोई दिक्कत नहीं तुमको, और टी इनिशियल वहाँ लिखा हुआ है, क्या बोलोगे? एल इनिशियल अपॉन जी। अब काट दो, जी से जी निकल लिए, एल इनिशियल से एल इनिशियल ख़त्म, 2 पाई से 2 पाई ख़त्म। पहले तो सारा काट पीट के पहुँचो, फिर इसको मिटाऊंगा। इसको मिटाऊं क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ गए वहाँ से। ये इनिशियल है भाई, अरे गलती से लिखा गया था, ये टी इनिशियल लिख लेना। अब देखो भाई क्या कह सकते हैं, समझो। अब यहाँ से टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल की वैल्यू निकालो। सिर्फ ये बच रहा है क्या? ये बच रहा है 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा और इसके पावर में 1/2, बोलो सही है। अब मुझे पता है ये अल्फ़ा बहुत छोटा होता है, तो क्या लगेगा? बाइनोमियल थ्योरम। तो क्या बन जाएगी कहानी? टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 और साथ में अल्फ़ा और डेल्टा थीटा, ये बना। अब देखो टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल मिल चुका है, क्या घटाना होता है? +1 नहीं, -1 करते हैं, तब वही मिल जाता है जो इसने पूछा होगा। देख टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल -1 क्या मिल गया? 1/2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा मिल गया। बाकी सब हटाओ, बाकी सब हटाओ, बाकी सब हटाओ। अब तुम सोचो सही में ये क्या लिखा हुआ है? ये फ्रैक्शनल चेंज है, किसका? टाइम का। मतलब इतना तो समझ में आ गया कि फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड है। अच्छा अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, नीचे एलसीएम ले लो। नीचे एलसीएम लोगे क्या आएगा? टी इनिशियल। अच्छा टी इनिशियल हमने वहाँ पे लिया हुआ था टी, ऊपर क्या आएगा? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। आज्ञा दो तो डायरेक्ट डेल्टा टी लिख देता हूँ। क्या आया ये? 1/2 अल्फ़ा डेल्टा थीटा। भाई अब देखो होता ना कन्फ्यूजन, यहाँ भी डेल्टा टी, यहाँ भी डेल्टा टी, काटो, इसीलिए अलर्ट रहने का। अब डेल्टा टी अपॉन टी, अच्छी बात तो ये है कि ये काम किस में चलेगा? नीचे वाला टी किस में रखोगे? सेकेंड में। ऊपर तो चलो चेंज है, नीचे रखना पड़ेगा सेकेंड। अच्छा समझो, चलो सेकेंड है, सेकेंड रखना मस्ट है। अब जरा देखना, अब इसको पढ़ोगे कैसे? डेल्टा टी अपॉन टी को पढ़ना कैसे है? ये क्या लिखा हुआ है? चेंज इन टाइम अपॉन इनिशियल टाइम। अब मैंने क्या बोला? सेकेंड बोलना है, तो चेंज पर सेकेंड बोल सकते हैं क्या? अब चेंज कैसा हो सकता है? लॉस भी और गेन भी। तो इसको बोल सकते हैं गेन इन टाइम पर सेकेंड या फिर लॉस इन टाइम पर सेकेंड। और यही सवाल में बार बार पूछा जाता है। तो इसको पढ़ने का एक तरीका तो है लॉस इन टाइम, लॉस इन टाइम पर सेकेंड, और एक तरीका है इसको बोलने का गेन इन टाइम पर सेकेंड। अभी लॉस इन टाइम कहाँ हुआ था? जब टेम्परेचर बढ़ाए थे घड़ी स्लो हो गई थी, उसको बोलते हैं लॉस होना। भाई तुम्हारी स्पीड स्लो हो जाएगी तब, यार तुम्हारी स्पीड पहले से स्लो है, मतलब स्पीड में कमी आ गई, लॉस हो गया तुम्हारा, ऐसे तो होता है। अब लॉस इन टाइम पर सेकेंड बोलो या गेन इन टाइम पर सेकेंड बोलो,
एक तुमको क्वेश्चन के फॉर्म में एक चीज़ देता हूँ, उसको तुम यहाँ से रीअरेंज करना। फार्मूला क्या याद रखोगे? 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, कॉपी में लिख लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए। लॉस इन टाइम पर सेकेंड, इसको बोला जाता है 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा कौन है? चेंज इन टेम्परेचर, थीटा टेम्परेचर है। अब इस बात को थोड़ा तरीके से समझना पड़ेगा, तभी जाके बात जो है बनेगी, समझना पड़ेगा अच्छे से। एक सवाल देता हूँ जिसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करें तो आपको अच्छा लगेगा। लिखो तो, एग्जाम्पल लिखिए। क्लॉक इज गेटिंग स्लो a clock is getting slow by 20 seconds every day. Clock is getting slow by 20 seconds every day. Write the value of delta t upon t. Write the value of delta t upon t. कोई क्लॉक है जो कितना बोला मैंने? 20 हाँ, 20 सेकेंड पर डे लिखना पड़ेगा। 20 सेकेंड एक दिन में। अच्छा, तो भाई 20 सेकेंड कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 3600 सेकेंड। ये वैल्यू है डेल्टा टी अपॉन टी की। पर सेकेंड लिखना होता है, ये लिखने आना चाहिए तुमको। तो ऐसे ही सवाल बनते हैं। डेल्टा टी अपॉन टी ध्यान रखिएगा, 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। अगला जो सेक्शन है वो है बाई मेटालिक स्ट्रिप। अगली क्लास इसकी लास्ट क्लास होगी, ख़त्म हो जाएगा। ये छोटा चैप्टर होता है थर्मल एक्सपेंशन। थर्ड क्लास 3 लेक्चर में बड़े आराम से नाचते गाते ख़त्म हो जाता है। ऐसे 2 लगते हैं अगर बड़ा लगा दे तो। हेडिंग दे दो, एक पेज छोड़ के, एक पेज मैंने 1 फेस। अब हेडिंग दे दो बाई मेटालिक स्ट्रिप। इसके ऊपर बात करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, मज़े करो।